अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आप सही समझ रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नमाज़ पढ़ना सही से नहीं आता है। वो नमाज़ पढ़ते हैं, गलत तरीक़े से नमाज़ पढ़ते हैं। गलत तरीक़े से नमाज़ पढ़ने से नमाज़ बिल्कुल नहीं होती है। मेरे भाई, आइए हम आपको समझाते हैं आज कि नमाज़ का तरीक़ा क्या है, कैसे नमाज़ पढ़ते हैं। आपकी एक गलती आपकी नमाज़ को ख़त्म कर देता है। तो सही तरीके से आप पढ़ेंगे नमाज़ तो आपकी नमाज़ होगी। तो आइए अब सबसे पहले इसका तरीक़ा जानते हैं। तो तरीक़ा ये है कि आप जब नमाज़ शुरू करें तो सबसे पहले नियत कर लें, फिर दोनों हाथ कानों तक उठा के अल्लाहु अकबर कहता हुआ दोनों हाथ ऐसा करें और कानों के लौ तक अल्लाहु अकबर कहते ले जाए और अल्लाहु अकबर कहते हुए नियत बांध लें। हमको नियत कहाँ बांधना है? नमाज की नियत कहाँ बांधना है? नाफ के नीचे। अगर हम नाफ के नीचे नहीं बांध रहे तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। हमारा जो नाफ होता है उसके नीचे हमको बांधना है। तो नाफ के हम नीचे बांध लेंगे। और कैसे बांधेंगे नियत देखिए, तो उसका तरीका ये है कि ये जो 3 उंगली है और ये दोनों अंगूठा और ये छोटी उंगली, इसको यूँ इस तरह से पकड़ लेंगे और नियत बांध लेंगे। नियत कहाँ बांधना है? नाफ के नीचे। और जब हम कुछ किरात करेंगे, सबसे पहले शुरू में अलहम शरीफ पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत मिलाएंगे, फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ आप जब रुकू में जाएंगे तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रुकू में जाकर पीठ जो होते हैं वो ऊँट की तरह ऊंचा रखते हैं, लेकिन हमको पीठ ऊँट की तरह ऊंचा नहीं रखना है, बल्कि अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथ है इसको घुटने से पकड़ लेना है। किस तरह पकड़ना है? ऐसे करके दोनों घुटने तक पकड़ लेना है और पीठ एकदम सीधी रखना है। हालांकि बहुत से ऐसे लोग पीठ सीधी नहीं रखते हैं, तो उसका गलत तरीका है। हजरात, पीठ सीधी रखें और सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पहले, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सीधा खड़े हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं सीधा खड़े नहीं होते, अल्लाहु अकबर कहते हैं और फट दीगर वो सजदे में चले जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। अल्लाहु अकबर कहकर हमको सीधा खड़ा होना है। खड़ा होने के बाद जब खड़ा हो जाएंगे रुकू से, तो उसके खड़ा होने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदे में जाएंगे। कुछ लोग सजदे में जाते हैं तो नाक नहीं लगता है, किसी को पेशानी नहीं लगता है। तो आइए हम जानते हैं, ये जो नाक की नरम हड्डी है ये ज़मीन से लगना फ़र्ज़ है। बहुत से लोग अल्लाह को कहते हैं और सजदे में चले जाते हैं और उनका जो नाक की हड्डी है वो नहीं लगता है। तो जब आपकी नाक की हड्डी सजदे में नहीं लगा तो ये दुरुस्त नहीं है, फ़र्ज़ अदा नहीं हुआ। जब आपके फ़र्ज़ अदा नहीं होता है तो आपकी नमाज चली जाती है। तो हज़रात, जब आप सजदे में जाए तो नाक की हड्डी और पेशानी को अच्छे से सजदे में रखें। और जब सजदे में हम रहेंगे तो ये हमारा अंगूठा होता है, पैर का अंगूठा, वो दोनों पैर के एक अंगूठा लगना फ़र्ज़ है। कुछ लोग अंगूठा नहीं लगाते हैं, बिल्कुल सीधे तरह से ना अंगूठा लगता है ना चारों उंगली जो 5 उंगली कुछ भी नहीं लगता है और जैसे तैसे सजदे में रहते हैं। तो हम इसका दुरुस्त तरीका ये है कि जब आप सजदे में रहें तो आपकी जो दोनों पैर की उंगलियां हैं उसकी तो यूँ इस तरह उंगली रखेंगे, एक पेट की तरह। उंगली का जो पेट होता है ये इस तरह से हमको ज़मीन पर रखना है और ये अंगूठा है और ये 2 उंगली, तो ये तीनों उंगली का पेट ज़मीन में लगना वाजिब है। दोनों पैर में से 3-3 उंगली। कुछ लोग गलत तरीके से उंगली रखते हैं, कभी इस तरह मोड़ लेते हैं उंगली, कभी इस तरह, कभी खड़े रखते हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, आपकी नमाज चली जाती है, आपकी नमाज ख़त्म हो जाती है। सजदा सहू वाजिब हो जाता है, अगर सजदा सहू नहीं करते हैं तो आपकी नमाज नहीं होती है। तो दोस्तों, आप जब नमाज पढ़ें तो मैं जो तरीका बताया उस तरीके पर अमल करें। और कुछ लोग सजदा करते हैं, अल्लाह को कहते हैं, फिर अल्लाह को, यानी सीधा बैठते भी नहीं हैं। कम से कम एक बार सुबहान रब्बी अल आला कहने की मिक़दार उसको बैठना है, यानी कि 2 सजदों के दरमियान बैठना है। तो सही से बैठते नहीं हैं और सीधा अल्लाह अकबर कहते हुए चले जाते हैं। तो दोस्तों, जब आप नमाज़ पढ़ें तो सही तरीक़े से पढ़ें। ऐसा ना कि हम नमाज़ पढ़ते हैं और हमारी नमाज़ नहीं होती है, तो ऐसा नमाज़ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंशाअल्लाह आपको प्रैक्टिकल तरीके से भी बताएंगे। इंशाअल्लाह अगर इस पर 5000 लाइक चला जाता है और कुछ अच्छा खासा व्यूज़ चला जाता है तो इंशाअल्लाह हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताएंगे कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अपना ख्याल रखें और नमाज का ख्याल रखें। नमाज कैसे पढ़ा जाता है, तरीक़ा कैसा है, आप दुरुस्त तरीक़ा
इंशाल्लाह फिर कभी प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताएंगे।